आज बहुत अच्छा अवसर है कि श्रीमान जैन साहब मजिस्ट्रेट साहब यहाँ पधारे हुए हैं, तो आप भी का आशीर्वचन हो जाए। सर्वप्रथम तो मैं यहाँ के हंस नहीं, इस विश्व के हंस को नमन करता हूँ। ये विश्व का हंस है। आने वाले समय में जैसे महावीर राम और कृष्ण को आप पूजते, वैसे इनको भी लोग पूजेंगे। राम को पता नहीं था कि मेरे पुजारी कितने हैं, हंस को ये पता नहीं कि मेरे पीछे कितने पुजारी हैं। ये तो आप जानते हैं कि आप इनको रोज दिन रात माला जपते हो, जो हाँ इनकी मुझे ऐसी ओट दे दे, मुझे ऐसा मंत्र दे दे कि मैं ठीक हो जाऊं। मैं आप सबको भी नमन करता हूं कि आपने यहाँ की शरण ली और आप सही दिशा में आ गए। अब जो 3G 4G 5G जो ये आप डेटा देखते हैं ना, डाटा, इसके बजाय 3G, एक तो आस्था। यदि आपको आस्था है, श्रद्धा है, विश्वास है, तो दवा काम करेगी। आस्था, मन से आस्था होनी चाहिए। यदि इन्होंने आपके सामने यहां से उठा के मिट्टी भी दे दी तो उसको जैसे बताए वैसे ले लेना, तो उद्धार है। पहला जी आस्था हो गया, ठीक है। दूसरा जी परहेज। परहेज में कैसे, एक छोटा सा उदाहरण बता दूं कि आजकल की पीढ़ी में एक ये चलन हो गया कि यार वो तो होटल जाता ही नहीं, होटल देखा ही नहीं, उसको होटल का पता ही नहीं, तो एक दूसरे से मतलब कौन सी होटल बढ़िया है उसका ध्यान तो होना ही चाहिए। ध्यान कैसे होगा, तो अनुभव कैसे होगा, तो वहां जाना तो ही है। जबकि नाम ही उसका होटल, मतलब जहां तक हो सके उससे टलना चाहिए, पर वो सबसे पहले स्वीकार करते हैं अपन। तो होम से होटल और होटल से हॉस्पिटल, होटल से हॉस्पिटल। वो आदमी क्या करता है कि होटल पे जाता है, यार मजेदार ये सब्जी बना, ये इसमें मटर पनीर नहीं, इससे भी बेस्ट, मतलब वो अब वो क्या, होटल वाला क्या करता है कि है तो 2 दिन पुरानी वो चीज पड़ी हुई है, पर उसमें वो केमिकल मिलाया और उसी को छोका और उसी को गर्म किया और आप, और यार मजा, क्या खाना खाया, मजा, ये पता नहीं कि आपके अंदर कैंसर लेके आ गया। जहां तक हो सके घर का खाना खाओ, भले इस 2 दिन की ठंडी रोटी खा लो, लेकिन होटल की मत खाओ। मैं आपको इसलिए निवेदन कर रहा हूं कि आज की पीढ़ी घर से ज्यादा होटल पे विश्वास करती है। हो सके जहां तक टल, नहीं तो होम टू होटल और होटल टू फिर हॉस्पिटल ही जाना। और जो होटल में खा के आए 20 रुपए की चीज, 200 रुपए की चीज, तो उसके 20,000 रुपए हॉस्पिटल में लगाने। तो जहां तक हो सके आप घर का भोजन खाइए, जहां तक हो सके। और तीसरा आशीर्वाद, जिसका भी आपका इष्ट है उसको मान लीजिए, जो मैं ये कर रहा हूं ये सब आप ही की दुआ से करोगे। अच्छे अच्छे अरबपति खरबपति कोई भी है, वो ऊपर की इच्छा से बना है, आपकी इच्छा से नहीं बना। यदि कोई बहुत से मान देना, भगवान क्या होता है, किसने देखा, ईश्वर का क्या स्वरूप है, कौन जानता है, ये सब जो चीजें है ना, ये आदमी को माइनस में ले जाए। मतलब नेगेटिविटी, जिसके विचार नेगेटिव है वो घर में नकारात्मकता लाता है और नकारात्मकता से सत्यानाश होता है। अभी एक ताजा, यहां कोई मंगरोब का आदमी है क्या, मंगरोब का कोई पेशेंट है क्या, नहीं है। मंगरोब का मतलब ज्यादा समय नहीं लूंगा, एक जो बात आई बता दूं। एक कैंसर पेशेंट थे, बा साहब, जो उनकी एज होगी करीब मेरे ख्याल से 62-63 साल होगी। न्यायालय में केस आया, उसके 4 लड़के और अच्छी अच्छी डिग्रियां धारक और सब करोड़पति से कम नहीं। बा साहब ने क्या किया कि अपनी 400-300 बीघा जो भी जमीन थी, मकान था, सब के यार मैं तो जाने वाला हूं, मैं तो कैंसर में हूं, 62 साल की उम्र हो गई, तो उसने
वसीयत कर कुरा के रजिस्टर करा दी और कंप्लीट काम कर दिया। वसीयत भी करता तो मैं उसको रोक सकता था, लेकिन उसने रजिस्टर करा दी कि बस मुझे तो जाना ही है। क्यों? वो अभी आपको किस्सा बताया ना कि मुझे कैंसर है, तो आधा दिमाग खराब हो गया था, मुझे तो जाना ही है, तो वो नहीं मरता हो तो भी मर ही जाता। जब वो वहां आया न्यायालय में तो किस्सा आया, तो मैंने उसके बयान लिए। चारों बच्चों ये चाहते हैं कि साहब ये पिताजी चिड़चिड़ बहुत कर, अरे चिड़चिड़ तो आदमी वैसे ही करता। 60 के बाद यदि किसी आदमी में किसी भी तरह का कोई भी रोग नहीं है तो भी वो चिड़चिड़ करेगा। क्यों करेगा? इसलिए करेगा उसने खुद ने बनाया, खुद ने पैदा किया बच्चों को, उसको पता है ये सब संपत्ति मैंने बनाई, इसको बिल्कुल आंच नहीं आनी चाहिए, तो वो देख नहीं सकता, वो वास्तव में चौकीदार बन जाता उसके बाद। अब उसको चिड़चिड़ वो हो जाता है, और फिर दूसरी बीमारी और तो चिड़चिड़ होना ही। तो उसको चारों बच्चे नहीं चाहते, तो चारों बच्चों ने मिलके अपनी अलग ही एक मीटिंग करी और बाद साहब को जो अलग से एक क्वार्टर जो बाहर वाला है कमरा दे दिया। वो साहब आपके में जो भी छावा ठीक। अब साहब समय ऐसा आ गया कि वो बाद साहब के मरने के इंतजार कर रहे, तो अब वो भाई के दो के आपस में विरोध होने से वो चारों भाई लड़ रहे हैं। साहब मेरा हिस्सा ये था, इसका ये था, और इस तरह से ये जो इनको ऊपर वाला दे दिया तो मैं नीचे हूं, तो ये ऊपर से मेरे पानी डालते हैं, ये सब गंदगी आ जाती है। तो साहब ये बात साहब चाहेंगे तभी सुधार हो सकता है। उसका सारी जितनी रजिस्ट्रियां थी उसको खारिज करते हुए फैसला दिया, और उसको क्या लिखा लास्ट में कि चारों भाइयों को बाहर रहना है, बाद साहब को स्वतंत्र वही रहना है, जाना। बाद साहब आपके साथ नहीं रहेंगे, आपको बाद साहब के साथ रहना है। ये मेरा आपको आग्रह बार बार ये है कि आपके चाहे कितना ही कुछ भी रोग है या कुछ भी है, लेकिन मन में नेगेटिविटी मत रखना। और जो माँ बाप गुरु हैं, माता पिता गुरु को आप कभी भूलना मत, वो वही रहेंगे, और उनका आशीर्वाद बराबर लेते रहोगे तो आपका आधा रोग वैसे भी ठीक हो जाएगा। मैं आपके सामने कैंसर रोगी हूं। मैं 20 साल पहले इतना भयंकर पीड़ित हुआ कि मरणासन पे डेड बॉडी को लेकर आ रहे हैं। उस समय मेरी मुलाकात इनसे नहीं थी, वरना हो सकता मेरे को ऑपरेशन भी नहीं कराना पड़ता और मुझे उस हॉस्पिटल की शरण भी नहीं लेनी पड़ती। लेकिन मैंने अस्पताल का ट्रीटमेंट लेने के बाद जब दूसरी बार मेरे वापस वो हो गया और फिर मुझे ले जा रहे, तो मैंने कहा अब मुझे कहीं नहीं जाना। कंप्लीटली मैंने 3 साल तक केवल ज्वारे का जूस पिया। ज्वारा किसको कहते हैं? गेहूं के, ज्वार के, बाजरे के, मक्की के, ये जो ज्वारा, इसका जूस पिया केवल, और खाना नहीं खाया। क्यों नहीं खाया? मेरे मन से ये किताबें पढ़ी और इसी से मैंने कहा मरना है, मेरे को अस्पताल नहीं जाना, बिल्कुल ऑन बेड। और मैं कंप्लीट उसके बाद आज तक अस्पताल नहीं गया। विल पावर पूरी रखो, औषधि परहेज के साथ लो, और इस एलोपैथी में नहीं, जहां तक हो सके सर्जरी में नहीं जाओ। मैंने करा ली थी सर्जरी, उसकी सजा मुझे ताजिंदगी मिलेगी। आपसे निवेदन है जिसने भी सर्जरी नहीं करे वो अब नहीं करा, पर जो जैसा कहे, यार क्या है आदमी बिल्कुल ऐसा सीधा, ये क्या डॉक्टर है? डॉक्टर के तो वो होना चाहिए, ये होना चाहिए, वो उसको डॉक्टर नहीं। विद्वान जो होता है ना आदमी, उसको पहनावे की जरूरत नहीं होती है, उसको चेहरे की जरूरत नहीं होती है, उसको जो अपनी विद्वता जाहिर करके आगे जो प्रसार करेगा ना, उसी से आदमी ठीक होता है। ये मन में कई बार सोचते थे यार मैं आदमी मिल तो आयो, पर कई मन तो डॉक्टर ने लगी हो यार, वो तो बाता दोषी करे, 4 घंटा तक क्लास में बिठा दियो और वो अरबपति उनकी बात कर रहा, उसकी बात कर रहा है। मैन मेरे को कैसे दवा पीनी, क्या करनी, ये तो बता ही नहीं रहा है क्लास में नहीं बता। आपको प्रिकॉशन वाइज, पर जब आप मिलोगे आपको जो दवा जिस हिसाब से दे, जितने दिन में आपको मिलना, टाइम लेके आप आइए और आपको वास्तव में लाभ होगा। आदमी की नजर से, आदमी के पहनाव से, आदमी के बोलने से कुछ नहीं होता है।
ये कितनी भाषाएं जानता है, ये विश्व में विद्वान है। मैंने कहा ये विश्व का हंस है, और आप आज के आने वाले समय में इनको जो पूजोगे ना, अभी भी कई लोग वास्तव में सुबह उठते ही देखे वो आदमी हाथ खड़ा करो जो हंस को पूछता नहीं पूछता। आपने जिनकी दवा ली है वो आपके 24 घंटे माइंड में रहता नहीं रहता? हाथ खड़े करो, यहां बैठे जो सबके माइंड में रहता है। हाँ, स्वाभाविक। और ये श्रद्धा का परिणाम है, मतलब आप श्रद्धा रखोगे वास्तव में उसका इलाज होगा। मेरे को केवल श्रद्धा ही बतानी थी कि बाकी तो इलाज तो दुनिया में बहुत है, भटकने वाले भी बहुत है, 2 रुपए के 2 लाख रुपए खर्च करने वाले भी हैं। इस भीलवाड़ा में मेरे पास एक दो कंप्लेंट ऐसी आई, साहब रेमडेसिविर इंजेक्शन का जो 18 रुपया ले रहा है इसका लिए मारो उतरा ले लीधा, जबकि वास्तव में मूल में तो यही है। अगवा भी वो ब्लैक में बिका ना 25-25 हजार 50-50 हजार रुपए लोगों ने, हाँ, दिए बिल्कुल दिए। और उसकी कंप्लेंट आ गई। तो मेरा मतलब यह है कि आपको उलझना नहीं है, भटकना नहीं है, जिससे आप 5 जगह छानबीन करके तो आते, छानबीन के बाद फिर जब अपने सोच लिया कि मेरे को इनसे इलाज लेना, तो फिर श्रद्धा से। मैं कह रहा हूं श्रद्धा से यदि ये धूल की चमटी यहाँ की केवल भभूत भी दे देंगे ना, उससे आप ठीक होंगे, पक्की गारंटी। और एक खान पीन का ये जो है, खान पीन में यदि आप स्वयं कंट्रोल करोगे तो आधी बीमारी वही ठीक होती है। बहुत इम्पोर्टेंट। तो मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा।